बैठ जाओ पीछे पीछे। चालू किया जाए। चलिए, याद वाद है कि भूल गए हो? याद है ना कि पता चले कि जय हिंद जय भारत। याद है ना? चलो तो सुनेंगे पहले। देखते हैं, आवाज से आपको 3 घंटे का क्लास, कोई तो बोल ये रहा था कि सर 2 घंटा का क्लास हो रहा है, 3 घंटा का कर दीजिए। तो अमित भैया भी जो है ज्योग्राफी जो है आज से 3 घंटा, आने वाले समय में हो सकता है कि 4 से 5 घंटा क्लास, क्योंकि शुरू में जितना सिलेबस ज्यादा चलेगा उतना सही रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मद्य निषेध का भी फॉर्म डाले हैं। ठीक है ना, मद्य निषेध का भी फॉर्म डाले हैं। तो आपको ये लग रहा होगा कि सर मद्य निषेध के लिए अलग पैसा देना है, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा और ज्यादा हम लोग इफेक्ट करेंगे, हम लोग मेहनत करेंगे, आप मेहनत कीजिएगा, उस लेवल तक चल जाएगा कि मार्च में जो पेपर है कम से कम मद्य निषेध में ही हो जाए, ऐसा समझ में। ठीक है ना, तो उसी लेवल से हम लोग सोचे हैं, बात किए हैं सर से कि 4 से 5 घंटा जो है, 4 घंटा जो है थोड़ा सा लेवल चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं ना है। तो आप जैसे बोलिएगा 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, फर्स्ट वाला कीजिए, फर्स्ट वाला। ठीक है, हाँ वही क्लियर है ना? तो चलिए चालू करिए जाए। कल हम क्या पढ़ा रहे थे? चलिए एक्सरसाइज, हाँ चलिए एक्सरसाइज खत्म हो गया ना? अच्छा चलिए देखते हैं आज कुछ और टॉपिक। वो तो हम सुनेंगे, ये मत समझिए कब सुन लेंगे हमको भी ये पता नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। हम बोल कर नहीं सुनते हैं, कब बोल दिए याद तो आज नहीं सुनेंगे, हो सकता है कल सुन ले, टेस्ट लेंगे। हो गया, क्वेश्चन तैयार हो रहा है, हो जाएगा। ठीक है ना, किसी को डाउट नहीं ना है? चलिए हो गया सर। मजा आया ना पढ़ने में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? है शायरी सुनेगा सब, बीच में सुनाएंगे, बीच में टेंशन मत लो, पहले पढ़ा ले उसके बाद बीच में सुनाते रहेंगे, ठीक है? बाद में अभी पढ़ा ले उसके बाद सुनाएंगे। हो गया सर? चलो चलिए आइए, सबसे पहले देखते हैं, समझिएगा, पहले लिखना नहीं है। पहले अगर हम बात करेंगे आज का जो नया टॉपिक है, समझिएगा हालात, आज का जो नया टॉपिक है अगर हम बात करेंगे, ये हमारा जो टॉपिक रहेगा ध्यान रखिएगा, ये रहेगा पोर्ट। क्या रहेगा? पोर्ट। पोर्ट को अगर हम बात करेंगे, समझिएगा, पोर्ट को अगर हम बात करेंगे हिंदी में कहा जाता है बंदरगाह। क्या कहते हैं? बंदरगाह। समझिएगा, 1 मिनट। पोर्ट क्या हो जाएगा? पोर्ट। ये जो पोर्ट को अगर हम बात करेंगे हिंदी में कहते हैं जी, इसका नाम क्या है? बंदरगाह। क्या है? बंदरगाह। और यहां से फिक्स है कि एक सवाल पूछा ही जाता है, ठीक है ना? अब बात करेंगे कि पोर्ट बंदरगाह। देखिए बंदरगाह के मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप पता होगा कि जो बंदरगाह है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। अब समझिएगा, ये भारत में अगर हम बात करेंगे, भारत में अगर हम बात करेंगे, भारत में टोटल बंदरगाह, भारत में अगर हम बात करेंगे टोटल बंदरगाह की जो संख्या है, समझिएगा मेरी बात को, भारत में टोटल बंदरगाह की जो संख्या है बाबू, टोटल बंदरगाह की संख्या है, ये अभी वर्तमान में क्या है? 13 है। कितना है? 13 है। लेकिन वैसे जो हम लोग को 13 पढ़ना है, लेकिन ऐसे आप बात कीजिएगा कि ऐसे से 200 से अधिक है। कितना है? 200 से अधिक है। लेकिन हमको 200 से अधिक पढ़ना है ना, हमको कितना पढ़ना है? 13। और यही 13 में से एक सवाल आपको फिक्स है कि एक पेपर में पूछा जाता है। अभी कैसे समझिएगा मेरे बात को, पहले यहाँ पे कहेगा कि भारत में टोटल बंदरगाह की संख्या कितना, लेकिन वैसे कितना है? 200 से। तो क्या हमको 200 पढ़ना है? नहीं पढ़ना, हमको कितना पढ़ना है? 13। और देखिए अब 13 जो बंदरगाह है, इसमें 2 प्रकार के बंदरगाह होते हैं। एक होते हैं बड़ा बंदरगाह। कौन सा?
बड़ा बंदरगाह। कौन सा बड़ा? बड़ा बंदरगाह। और एक होता है छोटा बंदरगाह। कौन सा? छोटा बंदरगाह। एक बड़ा बंदरगाह और दूसरा छोटा बंदरगाह। पेपर में कहेगा कि जो बड़ा बंदरगाह है ये किस सूची का हिस्सा है, तो ध्यान रखिएगा संघ सूची। कौन सा सूची? कौन सा सूची? संघ सूची। और एक कहेगा तो समवर्ती सूची। कौन सा सूची? समवर्ती सूची। कौन सा सूची? समवर्ती। तो पहले तो यहाँ से 3 सवाल बना। सबसे पहले कितना? 3। पहला सवाल यहाँ से पूछेगा कि भारत में टोटल बंदरगाह की संख्या कितना है? 13। लेकिन वो ऐसे कितना है? 200। तो हमको 200 पढ़ना नहीं है, कितना पढ़ना है? 13। बड़ा बंदरगाह की संख्या और छोटे, जो भारत में जितने भी बड़ा बंदरगाह है, जितने भी बड़ा बंदरगाह है भारत में, बड़ा बड़ा, ये टोटल इस कौन से सूची में आएंगे? संघ सूची। और भारत में जितने छोटे छोटे होंगे क्लियर है? पहले बात को समझिएगा 1 मिनट। अब बात है यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे ये जो है अगर भारत के आप मैप देखिएगा, ये जो है भारत का क्या देखिएगा? मैप देखिएगा। ये जो भारत के मैप है समझिएगा, भारत का जो मैप है, आप बात करेंगे कि भारत, अगर हम बात करेंगे टोटल बंदरगाह की संख्या कितना है? 13। कितना है? 6। देखिए 6 इधर है, 6 बंदरगाह कहां पे है? इधर है। बताते हैं, सुनिएगा। 6 बंदरगाह इधर, ठीक है, और 6 बंदरगाह इधर, 6 बंदरगाह इधर। और बात करेंगे ये जो बंदरगाह है, ये जो बंदरगाह यहाँ पे है, जिसे अगर हम बात करेंगे अंडमान निकोबार में, कहां पे? अंडमान निकोबार में। अब गिनिए तो कितना हुआ बाबू? कितना हुआ? 13। 6 और 1, क्लियर है ना? तो 6 12 और 1 13। तो टोटल बंदरगाह की संख्या कितना है? 13 है। कितना है? 13 है। तो 6 बंदरगाह इधर, 6 बंदरगाह इधर और 1 बंदरगाह इधर। यही इसी में से अगर आप 13 बंदरगाह पढ़ लीजिएगा, फिक्स है कि एक सवाल आता है। अब कोई भी पेपर देख लीजिए, एक सवाल आता है, ठीक है ना? अब इसी को हम डीप से पढ़ेंगे। और बताइए कहां से स्टार्ट करें? इधर से करें कि इधर से करेंगे, नीचे से करेंगे? हाँ, इधर से। अच्छा ई पल बताओ, हम इसलिए, अच्छा हम इसलिए पूछ लेते हैं कि तुम लोग का भी मन है। मेरा मन है जहां से हम तो हमको पढ़ने किया है, हम जहां से मन वहां से चालू करेंगे। मान लीजिए हम नीचे से चालू कर दें अब यहाँ पोर्ट ब्लेयर से चालू करेंगे, यहाँ बंदरगाह और इधर। लेकिन हमको पढ़ाना है कहां से? मेरा बात सुनिएगा, मेरा बात को ध्यान से सुनना है। और लास्ट में हम बता रहे हैं कि यहाँ से 13 बंदरगाह जो है आप याद कर जाइएगा। 13 आज ही एकदम याद कर जाइएगा। हम आपको लिख कर दे रहे हैं, आज ही याद कर जाइएगा। एक बात को ध्यान से सुनना है। जब बोलेंगे कि लिखना नहीं है, नहीं लिखना है। जब बोल देंगे कि लिखना है, एकदम लिखना है, ठीक है ना? तो बताइए, इधर बताइए पहले कि भारत में टोटल बंदरगाह की संख्या 13। कितना है? 13 है। बड़ा बंदरगाह की संख्या कौन सूची? छोटा बंदरगाह कौन सी सूची? समवर्ती। अच्छा, हमको जो बंदरगाह पढ़ना है टोटल कितना पढ़ना है? 13। कितना पढ़ना है? 13। आइए सर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? इसको तो हम बाद में रिवीजन करवा देंगे, इसीलिए मैप लगवाए हैं, है समझ में? 13 का 13 बंदरगाह, चाहे क्यों ना 12 बज जाए, यादें कर भेजेंगे, है समझ में? है ये बात में देख लीजिएगा, 12 बज जाएगा लेकिन 13 का 13 बंदरगाह याद कर जाएंगे। आइए सर देखिए, सबसे समझिएगा, लिखना नहीं है। किसका भूख लग गया रे? एक घंटे देखो एकदम भूखा रहता है सब, मतलब खाओ कर घर से नहीं आता है रे। हैं? अब बताओ, दिन में हम एक बार खाते हैं, हम दिन में ओनली फॉर एक बार खाली खाते हैं, एक दिन। चल पढ़ो, आओ इधर देखो, देखो इधर देखो, ये वाला जो एरिया है, अब चुप रहो, ये वाला जो एरिया है ये है गुजरात। क्या है? क्या है? गुजरात। क्या है? गुजरात। क्या है? गुजरात। इस गुजरात में एक यहाँ पे राज्य पड़ता है जिसका नाम है कच्छ राज्य। कौन था? कच्छ का राज्य। और इसी कच्छ के राज्य में जब हम आपको नेशनल पार्क पढ़ाएंगे तो इसे पढ़ाएंगे कच्छ का रण, जिसमें जंगली, अगर हम बात करें, गधा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जंगली। क्या? जंगली। अब जो है ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, यही गुजरात में जो कच्छ के राज्य है, इसी में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कंडला। अगर हम बात करेंगे कंडला बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह? कौन सा बंदरगाह? कंडला बंदरगाह। लेकिन ये जो कंडला बंदरगाह है इसका नाम है चेंज हो गया। इसका नाम क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया गया। और इसका नाम जो चेंज किया गया, दीनदयाल अगर हम बात करेंगे, दीनदयाल उपाध्याय अगर हम बात करेंगे, ये क्या कर दिया गया है? बंदरगाह कर दिया गया है, ठीक है ना? तो समझिएगा मेरा बात को। सबसे पहला सवाल पूछेगा कि गुजरात में कौन सा बंदरगाह? कंडला। लेकिन इसका नाम चेंज होकर
तो कहेगा दीनदयाल उपाध्याय अगर हम बात करें कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ है? अगर डीबी में पूछे कौन सा राज? कच्छ राज। कौन सा राज? कच्छ में। कहाँ पे? कच्छ में। तो सवाल क्या है? कंडला बंदरगाह कहाँ? दीनदयाल, इसी का नाम है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। जब आप यहाँ पे नीचे आइएगा, समझिएगा मेरा बात, जब यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे पड़ता है एमएच। एमएच का मतलब होता है महाराष्ट्र। क्या होता है? महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। ये जो महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र में अगर हम बात करेंगे जो बंदरगाह होगा, ध्यान रखिएगा, पहला हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। कौन सा? कौन सा बंदरगाह? ये तो याद रख लीजिएगा, क्योंकि मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो मुंबई बंदरगाह कहाँ? महाराष्ट्र में। लेकिन यहां से दो सवाल पूछेगा। पहला सवाल पूछेगा कि भारत का प्रवेश द्वार, भारत की अगर हम बात करेंगे, भारत का, अरे सुनो तो पहले, भारत की अगर हम बात करेंगे, ये प्रवेश द्वार अगर हम बात करेंगे किस बंदरगाह को कहा जाता है, तो ध्यान रखिए कौन से बंदरगाह? कौन से बंदरगाह? मुंबई बंदरगाह। तो कहेगा कि भारत का प्रवेश द्वार, देखिएगा यहां से सवाल दो पूछेगा कि भारत का प्रवेश द्वार किसको? मुंबई बंदरगाह। और मुंबई बंदरगाह है कहां? महाराष्ट्र। लेकिन यहां से एक सवाल और पूछेगा, जानते हैं क्या पूछेगा? समझिएगा मेरी बात। ये जो है महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र पे इतना भार है, भार का मतलब समझते हैं क्या? वजन। यानी कि ये जो पोर्ट बनाया गया है महाराष्ट्र पे, इस पे इतना वजन है, इस पे इतना वेट है कि इसको भार को कम करने के लिए, जिसे आपके घर में मम्मी, देखिए बताते हैं, आपके घर है, ठीक है ना, मम्मी है, ठीक है, मम्मी है, और आप यहाँ पे दो बहन है, ठीक है ना, एक और दो। अब यहाँ पे खाना बनाना है, तो मम्मी पे अकेला क्या होता है? भार पड़ता है। तो ये क्या दोनों बहन जो है, कोई सब्जी काट दी, कोई रोटी बना दी, ऐसे कोई बर्तन धो दी, तो भार क्या हो गया? बट गया। भार क्या हो गया? हो गया ना। जिसे दो पार्टनर है, दाल भात चोखा बनाना है, तो कोनो बर्तन धो दिया, कोनो सब्जी बना दिया, कोनो चावल बना दिया, तो भार तो भार क्या हो जाता है? भार क्या होता है? कम हो जाता है। उसी प्रकार से समझिएगा, इस मुंबई बंदरगाह पे इतना भार था, इतना लोड था कि इस भार को कम करने के लिए यही मुंबई में एक न्यू बंदरगाह बनाया गया, जिसका नाम क्या अगर हम बात करेंगे, नाना सेवा था। क्या नाम था? नाना सेवा। लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया, जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम किया है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू अगर हम बात करेंगे पोर्ट कर दिया गया है। तो ये भी आपसे सवाल कहेगा कि जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है, ये है कहां पे? तो ध्यान रखिए कहां पे? मुंबई में। कहां पे? मुंबई में। इसका पुराना नाम क्या था? नाना सेवा। क्या नाम था? अच्छा, ये क्यों बनाया गया? इसको भार को क्या करने के लिए? भार को क्या करने के लिए? कम करने। भार को कम करने के लिए, भार को कम करने के लिए। तो सवाल कहेगा कि भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को? मुंबई बंदरगाह। किसको? मुंबई। कहेगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पे? कहां पे? मुंबई। लेकिन कंडला बंदरगाह, कंडला बंदरगाह गुजरात। नाना सेवा बंदरगाह, उसका नया नाम जवाहरलाल नेहरू। कंडला बंदरगाह का नया नाम क्या हो जाएगा? दीनदयाल। अब कहानी सुनिएगा। अब यहाँ पे आइएगा तो एक जगह है जिसका नाम अगर हम बात करेंगे, एक क्या है? गोवा। क्या है? गोवा। यहाँ पे क्या है? गोवा। और गोवा में आइएगा तो गोवा में है मारमू गोवा। कौन सा? मारमू अगर हम बात करेंगे, मारमू जो है ये गोवा बंदरगाह। कौन सा? मारमू गोवा बंदरगाह। समझिएगा, मारमू की अगर हम बात करेंगे, मारमू गोवा अगर हम बात करेंगे, ये जो है बंदरगाह, ये कहां पे है? गोवा में। कहां पे है? गोवा में। लेकिन यहाँ का अच्छा बात है कि यहाँ से दो सवाल पूछेगा कि मारमू गोवा में, लेकिन पूछेगा कौन सी नदी पे? तो मांडवी और जुआरी। कौन से? मांडवी और जुआरी। मांडवी और, देखिए गोवा में पूछेगा यहाँ से दो सवाल। पहले कहेगा कि ये जो मारमू गोवा बंदरगाह है, ये कहां पे है? गोवा में। लेकिन गोवा में अगर हम बात करेंगे कौन से नदी पे है? तो ये मांडवी और जुआरी। इसके जस्ट नीचे जाइएगा तो कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक। तो कर्नाटक में जो बंदरगाह पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा मंगलुरु। क्या हो जाएगा? मंगलुरु। तो मंगलुरु अगर हम बात करेंगे, मंगलुरु बंदरगाह कहां पे? कर्नाटक में। कहां पे? कर्नाटक में। कहां पे? कर्नाटक में। अब इस गिनिए कितना हुआ? 1 2 3 4 5 और हो गया। चलिए बताइए जल्दी से, मुंबई बंदरगाह को अगर हम बात करेंगे, भारत का कौन सा द्वार कहते हैं? कंडला बंदरगाह का नया नाम क्या नाम है? अब ये फेरा में मत रहिएगा कि पूछेगा कंडला बंदरगाह कहाँ है, पूछ दिया कंडला बंदरगाह का नया नाम, दांत की पोड़ दीजिएगा। हाँ, याद कर गए क्या? पूछ दिया का है, समझे? तो कंडला बंदरगाह कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, गुजरात में। कहाँ पे? इसका नया नाम दीनदयाल उपाध्याय। मारमू गोवा बंदरगाह, मांडवी और जुआरी नदी। मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक में। नाना सेवा का नया नाम जवाहरलाल
नेहरू। मुंबई बंदरगाह कहाँ पे? महाराष्ट्र। मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए किस बंदरगाह बनाया गया? नाना सेवा। तो भारत में टोटल बंदरगाह की संख्या कितना है? 13। बड़ा बंदरगाह शंखसूची और छोटा लिखना है, लिखो 5 मिनट समय देते हैं जल्दी से। हाँ लिख लिए। ये ले गए, यही है, यही से शुरुआत है। अरे लिखो पीडीएफ, पीडीएफ चिल्लाता है सब। हाथ से लिखो, जो बोले हैं वो करो हाथ से, तब याद होगा, मतलब पीडीएफ बहुत है। अच्छा नौकरी चाहिए कि नौकरी ना चाहिए? इसमें ऐसा कौन है कि जिसको नौकरी ना चाहिए? सबके जगह हाथ से लिखो। हेलो चलिए, कह रहे 5 बंदरगाह हुआ, रुक देखते हैं 5 को बंदरगाह, तो 6 को बंदरगाह पढ़ा देते हैं। यो एकदम है? आगे आगे करें। चुप, ये सब कहाँ बिहार पुलिस बनेगा रे तू लोग? पता चले थाना ही लूट लेगा सब। एगो हम कहानी सुना है हमारे, आगे बढ़ा दे। चलिए ये वाला नहीं ना है, यही वाला, ये वाला। बताते हैं, रुको। हाँ सर करेंट अफेयर का टाइमिंग मॉर्निंग में कर दीजिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है कर देंगे। अरे वो ऑनलाइन वाला है, हैं? फाउंडेशन वाला में पता नहीं सुबह। अरे 5 बंदरगाह हुआ तो रुक ना, एगो छूटा होगा केरल वाला, आप लिखवा देते हैं कोची, उसको डायग्राम पर समझाना, इसीलिए ना लिखे हैं। गजब इंसान है। अरे भैया मेरा कोची जो बंदरगाह है छूटा हुआ है केरल वाला, उसको अभी डायग्राम पर समझाना, इसीलिए अभी नहीं बताया है। रुक जाओ 1 मिनट, वो हम बताते हैं उसको, इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको मैप पे उसको बताना है थोड़ा सा, है? ये वाला महाराष्ट्र वाला नाना सेवा, और इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू चेंज हो गया है। गोवा में मारमू गोवा बंदरगाह, गोवा में मारमू गोवा बंदरगाह किस नदी पे है? मांडवी और मांडवी और मांडवी और जुआरी, मांडवी और जुआरी। समझ में आ रहा है ना? है? मारमू गोवा बंदरगाह ध्यान रखिए, मांडवी और जुआरी नदी। मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक। नाना सेवा का नया नाम क्या हो चुका है? जवाहरलाल। भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को? मुंबई बंदरगाह। किसको? मुंबई बंदरगाह। वीडियो रुका नहीं है रे। हैं? गोवा में मारमू गोवा बाबू, मारमू गोवा। हाँ मारमू, मारमू गोवा। ये मांडवी और जुआरी नदी, मांडवी और, देखिए गोवा में तो ये नदी है मारमू और जुआरी नदी है। अगर हम बात करें कहां पे? मारमू और जुआरी नदी। आगे चले, डाउट क्लियर? नहीं अभी नहीं लिखे हो जी? अरे दादा रे दादा। चलिए याद हो गया। भारत में टोटल बंदरगाह की संख्या कितना है? कितना? 13। कितना? 13। बड़ा बंदरगाह, बड़ा बंदरगाह कौन सा सूची? संघ सूची। और छोटा बंदरगाह कौन सी सूची? समवर्ती सूची। कंडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल उपाध्याय।
मार्मू गोवा बंदरगाह गोवा में, मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक में, नाना सेवा का नया नाम। और भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह? मुंबई। कहां पे? मुंबई। ठीक है, लिख लिए भाई साहब? चले नहीं, शायरी याद रहता है हमको कि शायरी बोले। साउंड ठीक है रे बाबू। हो गया? कितना धीरे धीरे लिखते हो तुम लोग जी? हैं? बड़ी धीरे धीरे लिखता है सब। लोगे ना? आओ तो पूछेगा इधर कि बताइए कि कंडला बंदरगाह किस राज्य में है? कहां पे? गुजरात। इसका नया नाम दीनदयाल। मार्मू गोवा गोवा में, मार्मू गोवा गोवा में, मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक में, नाना सेवा का नया नाम, और मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र। अभी टोटल जो है कितना हुआ? 5 और एक बचा है 6। अभी हम बता रहे हैं उसको यहाँ पे कोची में 4 ही है। इधर आओ देखो, 1 1 2, ठीक है, उसके बाद 3 और 4 और आगे समझ में 4 कहां से हुआ बाबू? एक है होगा 1, अरे बाबू 1 2 उसके बाद 3 और एक 4 और एक ही नाम रखोगे 5 ना हो गया? गजब इंसान है। एक बचा बता देते हो। गिनती भी नहीं आता है गाजी तुम लोग का। आता है ना? हो गया ना? अब देखिए ये था केरल में। कहा है? केरल में। केरल में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सा है? कोची बंदरगाह। कौन सा? कोची बंदरगाह। तो हम समझिएगा इधर ओयाला कोची बंदरगाह। चुप रहिएगा। कोची बंदरगाह अगर हम बात करेंगे, हमको इसलिए हमने पढ़ाया है क्योंकि अभी जो है हम आपको दिखाएंगे कोची बंदरगाह। अगर हम बात करेंगे कहां पे है? केरल में। इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की, ये पेपर में पूछा गया है यूपी पुलिस में कि अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को? किसको? कोची को। किसको? कोची को। क्यों? अभी हम बताते हैं कि अरब सागर की रानी क्यों कहते हैं। इसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं, ठीक है? हैं? बताते हैं, रुको ना 1 मिनट। सब जान जाएगा डिटेल से। अभी एक मिनट रुक जाओ, बता रहे हैं। तो अरब सागर की रानी किसको? अरब सागर की रानी क्योंकि कहा जाता है कि, लिख लिया के चले, लिख लिए ना? देखो कहा जाता है कि ये जो भारत का जो मैप है, इस तरफ अगर हम बात करेंगे अरेबियन सी है। क्या है? अरेबियन सी। अरेबियन सी है, ठीक है। इसमें अर्थ मैप कैसे खुलता है एक बार खोलिए देगा तो। चलो रुकिए ना 1 मिनट। अर्थ मैप सर खोलिएगा 1 मिनट। गूगल कहाँ गया? यही वाला है ना? मैप पटना जंक्शन जाना है रे तू लोगों। ये दिखा रहा है कि सब कहाँ कहाँ है। मारी इंडिया मारी है ना? अरे ऐसे नहीं हो इसको पे। 1 मिनट रुक जाइए। देखिए इधर, अरे कहां से जयपुर आ गया रे? देखो इधर देखो, ये वाला जो एरिया है समझिएगा, ये वाला जो एरिया है आप जाइएगा कर्नाटक। अब केरल दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये केरल है ना, दिख रहा है कोची। ये देखिए ये वाला कोची की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा, हम इसको थोड़ा बड़ा कर दिए। कोची केरल हो गया कोची। अब यहाँ पे एक छोटा सा ये जो है जितना जो है इसको अरेबियन सी कहा जाता है। अरेबियन सी का मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? अरब सागर। क्या हो गया? अरब सागर। यानी कि ये वाला जो एरिया है, अब देखिए जितने बंदरगाह होते हैं
जितने बंदरगाह होते हैं टोटल के टोटल जो होते हैं कोस्टल जो एरिया होते हैं इनके बगल में होते हैं। क्या होते हैं? बगल में होते हैं। तो क्या होता है कि जब बारिश और बाढ़ आता है ना तो डायरेक्ट जो है जो एयरपोर्ट क्या नाम है पोर्ट होते हैं वो बंद कर दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो कोची वाला बंदरगाह है अगर हम बात करेंगे, ये जानते हैं कहां पे है? देखिए ये वाला यहाँ पे है। अगर आप जाइएगा तो देखिए ये वाला यहाँ पे, इसे दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? बीच में गैप है। अरे बीच में गैप है सर। तो बीच में गैप का मतलब क्या? कि इसके अंदर है। इसके क्या है? ये अंदर है। और कितना भी पानी आता है ना तो समझ लीजिएगा कि ये इसको कुछ होता नहीं है। इसीलिए इसको अरब सागर की क्या कहा जाता है? रानी कहते हैं। अगर आप कोई भी बंदरगाह आप देखिएगा, जिसे आप जाइएगा नीचे यहाँ पे तो आप बंदरगाह अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे देखिएगा कहाँ का, तो आप देख लीजिए कहीं का भी देखिएगा तो मंगलुरु, देखिए मंगलुरु कहाँ है? यहाँ पे है। अरे कर्नाटक में ना। अब बताइए इस वाला में यानी कि मंगलुरु में और इसमें अंतर है कि नहीं अंतर है? कितना अंतर है? बहुत अंतर है। इसीलिए अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? किसको? कोची को। किसको? कोची को। किसको? कोची को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, समझ में आया? तो किसको कहते हैं? कोची को कहते हैं। तो टोटल बंदरगाह की संख्या भारत में कितना है? कितना है? कितना है? 13। अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी, क्योंकि माना जाता है कि अरब सागर में इससे सेफ जो है कोई भी बंदरगाह नहीं है। देख लिए ना, प्रूफ भी देख लिए। अब बताइए कि गुजरात में कौन सा बंदरगाह? कंडला बंदरगाह। इसका नया नाम, नया नाम दीनदयाल। मर्मुगोआ, मर्मुगोआ, मर्मुगोआ। कोची बंदरगाह, कोची बंदरगाह। मंगलुरु, मंगलुरु। भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह? किस बंदरगाह? क्लियर हो गया ना? समझ में? अरब सागर की रानी यूपी पुलिस का सवाल है ये। अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी। और क्यों कहा जाता है? समझ में आ गया? समझ में आ गया ना क्यों कहा जाता है? आइए अब देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? इधर का हम 6 देख लिए। अरे इधर का 6 बंदरगाह देखे। क्लियर हो गया? अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी। अब देखिए अब इधर का 6 बंदरगाह क्लियर डन। अब इधर आते हैं पूर्वी में। कहां पे? पूर्वी। अब बात करेंगे जो यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है बंगाल। कहां? बंगाल। और बंगाल में अगर हम बात करेंगे पहला है जिसका नाम क्या है? कलकत्ता। क्या है? कलकत्ता। तो कलकत्ता अगर हम बात करें कलकत्ता बंदरगाह यानी कौन सा बंदरगाह? कलकत्ता बंदरगाह। यानी कि हम कह सकते हैं कोलकाता बंदरगाह। लेकिन समझिएगा मेरे बात को, लिखना नहीं है। हम आपको पीछे बताए हैं अभी यहाँ पे ये मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह को भारत का क्या कहते हैं? और इस जो कलकत्ता बंदरगाह है इसको भारत की अगर हम बात करेंगे भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार। कौन सा? पूर्वी प्रवेश की अगर हम बात करेंगे पूर्वी जो है प्रवेश द्वार बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो आप देखिएगा पेपर वाला आपसे कैसे सवाल पूछेगा कि भारत का पूर्वी जो है, पूर्वी का मतलब है पूरब में है, ईस्ट में है। तो सवाल करेगा कि भारत का पूर्वी अगर हम बात करेंगे, जहां पूर्वी शब्द लगा दिया, क्या लगा दिया? पूर्वी। तो पूर्वी जहां लगा दिया तो इसका मतलब कौन बंदरगाह? कलकत्ता। लेकिन केवल लगाया कि भारत का प्रवेश द्वार। यही पे लड़का हो जाता है मिस में, मार कर पढ़ कर जाता है रट कर, पहले ही ऑप्शन दे देता है, मार कर आता है, कहता है कि रिजल्ट ना हुआ। ऐसा समझ में? तो भारत का जो है प्रवेश द्वार किस बंदरगाह? लेकिन पूर्वी प्रवेश द्वार, पूर्वी प्रवेश द्वार। अब आइए देखिए इधर, अब एक लाइन पे यहाँ पे देखिएगा कि ये मुंबई बंदरगाह पे भार क्या था? बहुत क्या था? ज्यादा था। तो इस भार को कम करने के लिए कौन बंदरगाह? नाना थे बंदरगाह। उसी प्रकार से अब बात कीजिएगा यहाँ पे कि बंगाल के जो कलकत्ता बंदरगाह है, इस कलकत्ता बंदरगाह पे भी भार की संख्या क्या है? बहुत ज्यादा है। इस भार को कम करने के लिए एक नया बंदरगाह का निर्माण किया गया, हल्दिया बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कौन सा बंदरगाह? कौन सा बंदरगाह? हल्दिया। तो हल्दिया बंदरगाह और कोलकाता बंदरगाह कहां पे है? बंगाल में। अब बताइए एक सवाल पूछेगा आपसे कि हल्दिया बंदरगाह का निर्माण क्यों किया गया? ये बताएगा? अभी बताए भार को क्या करने के लिए। ये सवाल एनडीए में पूछा था कि हल्दिया, देखो अब आपके पेपर में क्या पूछता है, कथन निष्कर्ष से सवाल पूछ देगा, पूछ देगा कि हल्दिया बंदरगाह का निर्माण जो है क्यों किया गया, बता नहीं देखिए क्यों किया गया था। और भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार, लेकिन प्रवेश द्वार क्लियर है ना। तो सवाल कहेगा कि बंगाल में अगर हम बात करें कौन दो है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखना नहीं है, पहले समझना है, बेवकूफ लिखना नहीं है, हम बोलेंगे लिखने के लिए तब लिखना है। उसके बाद आइएगा उड़ीसा में। कहां पे? उड़ीसा में। उड़ीसा की अगर हम बात करेंगे, उड़ीसा में बंदरगाह है जिसका नाम है पारादीप। ये भी बहुत बार पूछा गया है। कौन सा? पारादीप। कहेगा कि पारादीप बंदरगाह भारत के कौन सा राज्य? पारादीप बंदरगाह, पारादीप, पारादीप, हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह
हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह। लेकिन भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार, लेकिन भारत का प्रवेश द्वार। क्लियर है ना? अब देखो इधर आइए एक बात, अब यहां से क्लियर हो गया। अब यहां से दूसरा बात आता है, यहां पे अगर हम बात करेंगे एक जगह इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे यहां पे एक जगह है जिसका नाम है विशाखापट्टनम। कौन सा? कौन सा? विशाखापट्टनम। ये जो विशाखापट्टनम की अगर हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश में कहा है, समझिएगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये भारत के सबसे गहरा बंदरगाह है। सवाल पूछेगा कि विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के किस राज्य में? आंध्र प्रदेश। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे अगर हम बात करेंगे डीप, सबसे अगर हम बात करेंगे गहरा बंदरगाह कौन सा है? गहरा पोर्ट, गहरा पोर्ट कौन सा है? अब पूछे कभी कल पेपर में, अब ये पूछता है डीप से जाता है कि देखिए अगर हम बात करेंगे भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। ये है कहां पे? आंध्र प्रदेश। लेकिन कभी कल सवाल आपसे पूछ दिया कि ये किस दो पहाड़ियों के बीच में है? जिसे देखिए, समझिएगा मेरा बात, एक समझिएगा, जिसे देखिए ये जो बंदरगाह होते हैं, ये जो बंदरगाह होते हैं, ये जो बंदरगाह है ये दो पहाड़ियों के बीच में है, ठीक है ना। जिसे आप देखिएगा, सुनिएगा, अब जाइएगा, समझिएगा। ये जो है भारत का मैप हो गया, इधर कौन से सागर? अरब सागर। कौन से सागर? और इधर वे ऑफ बंगाल, वे ऑफ बंगाल। इसको बंगाल की क्या कहते हैं? बंगाल की, बंगाल की खाड़ी। कभी कल क्या होता है, कभी कल क्या होता है समझिएगा, जब आप जाते हैं सागर में और कहीं पे घूमने के लिए तो समझते हो कि नदी के बीच में पहाड़ भी रहता है, जिसे मान के चलिए पूरा पहाड़ है और ठीक है, इसके बीच से नदी गया है और इस पहाड़ को क्या किया गया है? काट दिया गया है। जिसे पहाड़ को क्या कर दिया गया? काट दिया गया। समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे, ये वाला जो है जिसका नाम क्या है? विशाखापट्टनम। ये दो पहाड़ों के बीच में है, जिस पहाड़ का नाम है डॉल्फिन नोज पहाड़। ये पेपर में पूछा गया है, कौन से? डॉल्फिन, डॉल्फिन नोज। कौन से? डॉल्फिन, डॉल्फिन की अगर हम बात करेंगे डॉल्फिन नोज, तो पेपर में कहेगा कि कौन से दो पहाड़ियों के बीच में है? डॉल्फिन नोज। कौन से? डॉल्फिन। कौन से? डॉल्फिन नोज। कौन से? डॉल्फिन नोज। ये बीपीएससी का सवाल है, जाकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसलिए बता देते हैं कि बिहार पुलिस कभी कल पगलाता है ना, तो ऐसा ऐसा सवाल पूछ देता है, अते पते नहीं चलता है, समझ में। तो समझिएगा कि बात करेंगे कि भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार हल्दिया बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, पारादीप, पारादीप, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कहेगा कि कौन से पहाड़ी के बीच में है? कौन सी पहाड़ी? भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार, लेकिन भारत का खाली प्रवेश द्वार। क्लियर है? आगे चले कि लिखना है? एनोर बंदरगाह। आगे चले, लिखो जल्दी से इसको। कितना हुआ? एक दो और तीन। कितना हुआ? 3 हुआ। 4 हो गया? 4 हो गया जी। 1 2 3 4 ना हुआ जी। एक तूतीकोरिन है तमिलनाडु में, ठीक है ना, तूतीकोरिन। कौन सा? तूतीकोरिन। एक एनोर है, उसका नाम चेंज कर दिया गया, कामराज कर दिया गया, बता देते। इसको लिखो जल्दी से, बोले ना कि याद करवा कर भेजेंगे यहां से। डॉल्फिन बाबू पहाड़ी है, उसका नाम है डॉल्फिन। इसमें रोहतास का कौन कौन है? कोई है? बस इतना ही है रोहतास के सब। बहुत हमारे जिला से बहुत है सब। तो रोहतास के हम भी हैं। हैं? 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 सासाराम। हो गया? पढ़ो पढ़ो, आराम से पढ़ो, नौकरी लेकर जाओ, ठीक है ना। सर क्लास चालू होने पर नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो नोटिफिकेशन नहीं है तो 4 बजे जहां भी है फोन कर खोल कर बैठ जाइए। आजकल नोटिफिकेशन पर व्यवस्था टाइट हो गया है, नोटिफिकेशनों लेट से भेजता है सब। यूट्यूब पे क्लास रहता है कब? 1 घंटा के बाद भेजता है सब। सर हम कैमूर जीरा से हैं, बढ़िया है।
हल्दिया बंदरगाह, बंदरगाह कलकत्ता में, बंगाल में, ठीक है। चले आके बाबू, लिख लिए ना, याद करवा कर भेजेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए सर, ठीक ठीक ठीक। स्टैटिक जी के, अरे पागल, करेंट अफेयर्स बोल रहा है। क्या हो गया? हल्दिया बंदरगाह तो इधर है, नवीनतम बंदरगाह है ना। इसे भी ना इस भी नहीं पूछेगा, इसे भी पूछेगा तो, इसे भी नहीं पूछेगा, इसे भी पूछेगा तो बता देंगे, उसके अलग से ही है इस भी, ठीक है ना, टेंशन मत ले। जो भी पेपर में देखो, एक होता है ज्ञान, एक ज्ञान देना है समझ में, और एक होता है पढ़ाना। हम वही पढ़ाते हैं जो पेपर में आता है, हमको नॉलेज हम ना देते हैं। नॉलेज देने के लिए बताना, नॉलेज देने के तो उठकर भाग जाओगे तुम लोग, है समझ में। जो काम का है पढ़ो, जो एग्जाम निकलना है कि केवल तैयारी करना है, केवल एग्जाम निकलना है, क्या करना है, एग्जाम निकलना, तो उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम निकलना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है ये सब। अरे तो हम बता देंगे, पूछेगा तो टेंशन मत लो। हो गया, चले आगे, क्लियर। तो भारत में टोटल बंदरगाह कितना, देखो ऐसे ऐसे, ये जो टॉपिक है ज्योग्राफी का है, ठीक है ना, कैसे किसका है, ज्योग्राफी का है। लेकिन ये जो ज्योग्राफी का कुछ पार्ट जो है स्टैटिक जीके में पढ़ना पड़ता है। तो जो भी टीचर सर, चाहे अमित सर हो चाहे खान सर हो, जो भी अमित सर जो है ज्योग्राफी पढ़ाएंगे ना, तो उसमें आपको पूरा डिटेल से ईयर भी लिखवा देंगे, ठीक है ना। मेरा है स्टैटिक जी का। स्टैटिक जीके का मतलब क्या होता है कि स्टैटिक जीके में जो क्या है, जैसे नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ना है, इसमें भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो अभी मत समझिएगा कि एक बार अमित सर भी पढ़ाएंगे, समझ लीजिए कि दोबारा उस समय आपका रिवीजन होगा। खान सर भी पढ़ाएंगे, खान सर भी पढ़ाएंगे, अमित सर भी पढ़ाएंगे, हम पहले से पढ़ाई दिया। बताओ तो एक बार में चार लोग पढ़ाएंगे तो याद नहीं हो जाएगा, बताइए। आगे चले, आ जाओ। तो बात करेंगे कि कहेगा कि भारत के सबसे, अगर हम बात करें गहरा बंदरगाह कौन सा है, कौन सी पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, डॉल्फिन। अब समझिएगा, एक बंदरगाह की अगर हम बात करें, एक बंदरगाह है जिसका नाम है एनोर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, एनोर, एनोर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, एनोर। तो कहेगा एनोर बंदरगाह कहां पे, तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में, ना कहां पे, एनोर। एनोर बंदरगाह की अगर हम बात करेंगे, एनोर बंदरगाह, ये एनोर बंदरगाह कहां है बाबू, तमिलनाडु में। कहां पे है, तमिलनाडु। कहां पे है, तमिलनाडु। कहां पे, तमिलनाडु। क्या पे है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में दो बंदरगाह है, समझ में आया। एक है जिसका नाम है तूतीकोरिन। क्या है, तूतीकोरिन। क्या नाम है, तूतीकोरिन। ये है तूतीकोरिन बंदरगाह, ये भी कहां पे, तमिलनाडु में। कहां पे, तमिलनाडु में। देखिए ये जो एनोर बंदरगाह, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, जिसका नाम रख दिया गया कामराज बंदरगाह। कौन सा, कौन सा, कौन सा बंदरगाह, कामराज। तो पेपर में कहेगा कामराज बंदरगाह भारत के कौन से राज, तमिलनाडु। कामराज बंदरगाह तमिलनाडु, कामराज तमिलनाडु, कामराज तमिलनाडु। और एक और बंदरगाह है चेन्नई में, चेन्नई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। तो चेन्नई बंदरगाह कहां पे है, तमिलनाडु में। कहां पे, तमिलनाडु में। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु, अरे सॉरी, चेन्नई बंदरगाह चेन्नई में है। कहां है, वही चेन्नई में है। और भारत के सबसे, अगर हम बात करेंगे प्राकृतिक, अगर हम बात करेंगे भारत का सबसे प्राचीनतम, सवाल कहेगा कि भारत के सबसे प्राचीनतम अगर हम बात करेंगे बंदरगाह कौन सा है, चेन्नई बंदरगाह। यह हर मौसम में खुला रहता है। पेपर समझिएगा, पेपर में पूछेगा कि भारत का ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो हर मौसम में खुला रहता है, ये है कौन सा बंदरगाह। चाहे बरसात हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, हर मौसम में क्या रहता है, खुला रहता है। तो पेपर में कहेगा कि भारत के ऐसा बंदरगाह जो हर मौसम में ये खुला रहता है, कौन सा, प्राचीनतम का मतलब होता है सबसे पुराना। क्या होता है, सबसे पुराना। तो भारत का अगर हम बात करेंगे वैसा बंदरगाह जो हमेशा हर मौसम में खुला रहता है, जिसका नाम क्या है, क्या नाम है, चेन्नई बंदरगाह। क्या नाम है, चेन्नई बंदरगाह। क्या नाम है, चेन्नई बंदरगाह। कहेगा कि भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार कौन से बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। कौन सी पहाड़ी, डॉल्फिन नोज। 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 कौन सी पहाड़ी, डॉल्फिन। भारत में टोटल बंदरगाह की संख्या 13। भारत में टोटल बंदरगाह की संख्या 13। भारत का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह। भारत के सबसे प्राचीनतम बंदरगाह चेन्नई। भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को, कोलकाता। और भारत को प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को, क्लियर हो गया। आइए एक बार चलते हैं, एक और है जिसका नाम है अंडमान निकोबार में। कहां पे, अंडमान, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। कौन सा,
लिख लीजिए, लिखवाएंगे कल, लिख लीजिए पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, ये अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर लिख दे, लिख लीजिएगा ना। पोर्ट, पोर्ट की अगर हम बात करेंगे ब्लेयर, इसका नाम ये चेंज कर दिया गया है, ये इस जगह का ध्यान रखिएगा। पोर्ट क्या नाम है, विजयपुरम हो गया, पोर्ट ब्लेयर क्या नाम है, पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर कहां हो गया है, अंडमान निकोबार। और समझ लीजिएगा कि यहां से आपके टॉपिक से बाहर सवाल नहीं पूछेंगे। हट जा रहे हैं, हम आपको थोड़ा सा एक बार रिवीजन करा देते हैं मैप के जरिए, पूरी तरीके से 13 का 13 बंदरगाह क्या कर देंगे, याद करवा देंगे। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर, गिन लीजिए ना कितना हुआ। अरे ये गो नहीं आता है इसमें, एक जो चेन्नई से एक ही पूछता है, इसमें डबल कर दिए हैं। इसमें ये जो सबसे अधिक पूछता है ये तूतीकुरिन पूछता है, तूतीकुरिन बहुत पूछता है, तूतीकुरिन पूछता है। आगे चले, आगे चले ना, समझ में आ गया। तो भारत में टोटल बंदरगाह की संख्या 13। भारत में टोटल बंदरगाह, भारत में टोटल बंदरगाह, भारत में टोटल बंदरगाह, हम केवल राज्य बोलेंगे, आप लोग के बंदरगाह की संख्या बताना है, ठीक है ना। भारत के मैप पर चले, लिख लिए, पक्का, डन। चलो आगे चले ना, देखो भारत के मैप पे चलते हैं, क्लियर हो गया। आ जाओ, अब मेरा बात को समझिएगा, ठीक है ना, मेरा बात को क्या करना है, समझना है, समझिएगा। देखिए ये जो है आपका भारत का मैप हो गया, ठीक है। अब मेरा मार्कर जहां जहां घूमेगा आपको बताना है कि ये जो है मार्कर कहां है, ठीक है ना। आइए चलिए समझिएगा, वेट ले लेते हैं। कहेगा गुजरात में, गुजरात में, गुजरात में, गुजरात में, गुजरात में, गुजरात में, गोवा, 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 कर्नाटक, 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 केरल, 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 महाराष्ट्र, 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 बंगाल, 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 उड़ीसा, पारादीप, उड़ीसा, 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 आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, 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 तमिलनाडु। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, भारत के गहरा बंदरगाह, भारत के गहरा बंदरगाह, भारत का गहरा बंदरगाह, भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार, लेकिन पूर्वी प्रवेश द्वार, पूर्वी प्रवेश द्वार, पारादीप, उड़ीसा, पारादीप, पारादीप, मार्मू गोवा, मार्मू गोवा, मार्मू गोवा, मार्मू गोवा, मार्मू गोवा, कंडला, 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 मंगलुरु, 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 कोची, 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 कोची। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, गहरा बंदरगाह, गहरा बंदरगाह, गहरा बंदरगाह। भारत में टोटल बंदरगाह की संख्या कितना, कितना, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा, किस पहाड़ी के बीच, कौन सी पहाड़ी, कौन से, कौन से, डोल्फिन, कौन से नदी, अरे पहाड़ी, डोल्फिन। गोवा में कौन से बंदरगाह, गोवा, याद हो गया, अभी नहीं याद हुआ, मजा ना आया, मजा ना आया, अभी याद नहीं हुआ, एक बार और ना, अभी मजा नहीं, अभी याद नहीं हुआ ना जी, नहीं हुआ याद ना, झूठ बोल रही है सब, पक्का नहीं याद हुआ ना, अभी एक बार ना। इधर सुनो, भारत में सुनो, अरे चुप रहो, भारत में टोटल बंदरगाह की संख्या कितना, कितना, 13। सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा, सबसे गहरा, अरब सागर की रानी किस बंदरगाह, किसको, अरब सागर की रानी। भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार, पूर्वी प्रवेश द्वार, पूर्वी प्रवेश द्वार, पूर्वी प्रवेश द्वार, लेकिन प्रवेश द्वार किसको, पारादीप बंदरगाह, पारादीप, 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 हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया, हल्दिया,
हल्दिया, मरमुगोवा, मरमुगोवा, कंडला, 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 भारत का प्रवेश द्वार, पूर्वी प्रवेश द्वार, पूर्वी प्रवेश द्वार, गहरा बंदरगाह, गहरा बंदरगाह, गहरा। भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार किस बंदरगाह? किसको? केवल प्रवेश द्वार किसको? मरमुगोवा बंदरगाह। मरमुगोवा भारत का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह। ऐसा कौन सा बंदरगाह जो हर मौसम में खुला रहता है? कौन सा बंदरगाह? गहरा बंदरगाह, गहरा, गहरा, पारादीप, 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 हल्दिया, 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 कंडला। याद हो गया ना? मजा ना आया? है मजा? मजा आया? मजा ना आया? याद है? पक्का? अब भूल जाओगे? मर भी जाओगे तो नहीं भूलोगे ना जी। रात में एकदम खोपड़ी में चलत रहेगा। ठीक है, कोई डाउट है? बैठ। चलो तो याद कर करा ना। आज आपका पोर्ट जो है पूरी तरीके से क्या हो गया? याद नहीं है मेरे को। अरे बैठ रहे, कहाँ जा रहा है सब? अरे भाई ये सब कहाँ जाता है? बैठो तो, ये कहाँ भाग रहा है? गजब इंसान है यार। और पीछे दो। कहा है कि कभी तुम नादान कभी तुम सच्ची लगती हो। कभी तुम नादान कभी तुम सच्ची लगती हो, कभी तुम मासूम तो कभी बच्ची लगती हो। हर चीज अपनी वक्त पे अच्छी लगती है और तुम जो एक मुझे हर वक्त अच्छी लगती हो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, याद कर कराना कल, ठीक है ना?